गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट है जो आज मैं अपलोड करने वाला हूँ। इससे पहले मैं 3 ऑलरेडी वीडियो जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट वीडियो समझना है तो वो पहले के 3 जो मैंने वीडियो जो अपलोड किए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके देखें। और जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन के ऊपर आपका जो टेक्स्ट दिखाऊंगा, तो आप उसे पॉज कर दीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा और उसको पढ़ने के बाद के अंदर आप जो है मेरी जो एक्सप्लेनेशन जो है मैंने दिए हैं वो एक्सप्लेनेशन आपको सुनने हैं। तो इससे आपको चैप्टर को काफी कुछ समझने में हेल्प मिल जाएगी और बीच में से भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर। तो आज हमारा जो है ये हेडिंग स्टार्ट होता है आपके इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन। यहाँ से तो इन 2-3 लाइन के अंदर क्या कहा गया ये पहले देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, यानी कि हर इंसान के जीवन के अंदर वो दो उत्तरदायित्व से या दो तरह के जो ऑब्लिगेशन से, दो दायित्वों से वो गुजरता है। ठीक है। तो पहले दायित्व के अंदर तो उसका परिवार, ठीक है, या उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, ठीक है, ये लोग आते हैं। मतलब उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसके बीवी, तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं इसके फर्स्ट ऑब्लिगेशंस के अंदर आते हैं। और दूसरे दायित्व के अंदर जो है वो आता है उसके समाज के लोग, उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के दायित्व के बारे में जो है नेल्सन मंडेला ने बात की है। पहला दायित्व अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता के प्रति, दूसरा समाज, देश और अपने लोगों के प्रति। तो यहाँ पे दो उत्तरदायित्व की बात की गई है। आगे वो ये कहते हैं, तो आगे वो कहते हैं कि जो उत्तरदायित्व जो है, ठीक है, उन उत्तरदायित्वों को जो पूरा करने की जो इच्छा है या उसको करने की जो योग्यता है इंसान के अंदर होती है, और वो इंसान जो है अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार इन उत्तरदायित्वों को आराम से कर सकता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर जब उनका जन्म हुआ था, ये नेल्सन मंडेला उस वक्त की बात कर रहे हैं जबकि ब्रिटिश लोगों का रूल चल रहा था वहां पे। तो ये उस समय की बात करें कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर उस समय के अंदर किसी का भी जो है ये उत्तरदायित्व जो है कंप्लीट कर पाना जो था लगभग असंभव था। क्योंकि ये उत्तरदायित्व जो है उसको करने से सिर्फ उसके जो स्किन का जो कलर था जो वक्त जन्म से उसको मिलता है वो उसको मिलता था। यानी यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उनका अपार्ट हेड की वजह से, यानी कि रंग भेद की नीति की वजह से जो है उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। ठीक है। उन लोगों को जो है आके बताया जा रहा है कि उनको जो है जैसे ही वो, मतलब उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था और उन लोगों को जो है अपने परिवार से जो है आइसोलेटेड कर दिया जाता था और उनको सिर्फ बदले में मिलती थी पनिशमेंट। जो कोई भी ये सोचता था कि मेरा उत्तरदायित्व है या मेरा दायित्व है जो अपने परिवार के प्रति मैं कुछ करूं या अपने समाज के लोगों के प्रति करूं, तो अगर ये सोच कोई रखता था और ये करने की कोशिश करता था तो उसको समाज से, परिवार से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था और उसको पनिशमेंट भी अलग से मिलती थी। ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे इसमें बताई गई है। इन साउथ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, तो ये यहाँ पे ये चीज देखी गई है। ओके। साथ ही में कह रहे हैं कि अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था और कभी उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वो अपने अपने परिवार के अलावा जो है देश के लोगों की या दूसरे लोगों की सेवा करेंगे या कर सकते हैं। लेकिन इनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और ना कभी इनको ऐसा लगा। लेकिन बाद में हुआ ये कि उनको जब अपने ऑब्लिगेशन, जब उनको खुद अपने बेटे के, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर और हस्बैंड के रूप में जब वो उन्होंने अपने दायित्वों को कंप्लीट करने की कोशिश की, यानी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की,
तो उनके उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने से रोका गया, यानी एक तरह से उनको कई सारी समस्याएं आई। तो इन समस्याओं की वजह से जो है वो एकदम रिबेल हो गए, वो एकदम जो है उनको समझ में आ गया कि अच्छा कि मैं मेरे परिवार की जब जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं तो मेरा क्या अस्तित्व, मेरा होने का क्या मतलब। तो यहाँ से जो है ये कह रहे इनमें इच्छा जागी कि वो समाज के लिए, देश के लिए और सबके लिए कुछ करें। तो आगे जो है इसको पढ़ते हैं। आगे के पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, यानी जब उनका जन्म हुआ था तो उनके अंदर जो है फ्री होने की, यानी आजादी पाने की किसी भी प्रकार की कोई भूख नहीं थी, ना कोई तड़प थी, ना कोई इच्छा थी। क्योंकि जब वो जन्म उनका होता है तब वो ऑलरेडी फ्री ही थे। देखो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआत के अंदर वो अपने हमेशा माता पिता के संरक्षण में रहता है। तो जो तकलीफें होती है माता पिता को होती है, बच्चों को उन चीज़ों का दूर दूर तक जो होता है एहसास तक नहीं होता है। तो ये चीज़ भी नेल्सन मंडेला के साथ में हुई थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो जन्म लिया था तब वो बिल्कुल फ्री थे और उनको जो जितनी आज़ादी चाहिए थी उतनी आज़ादी उनको मिल रही थी। तो वो मतलब बिल्कुल फ्री थे कि वो अपनी जहाँ पे वो अपने घर में रहते थे, वहाँ हट में रहते थे, वो जो चाहे वहाँ पे वो आ जा सकते थे, भाग दौड़ सकते थे, जहाँ चाहे वो स्विमिंग कर सकते थे, ठीक है ना? पूरे गाँव के अंदर जहाँ चाहे वो इधर-उधर आ जा सकते थे। आगे तो आगे ये कहते थे कि वो जो है स्टार्स वगैरह को जो है घंटों जो है बैठ के जो है आराम से नीचे आसमान के नीचे बैठे स्टार्स को जो है घंटों तक वो देख सकते थे, ठीक है ना? साथ ही साथ में ये कहते हैं कि वो बुर्ज के ऊपर जो है सवारी वगैरह भी करते थे, है ना? और साथ ही साथ में वो बोले कि तब जब वो छोटे थे तब तक उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर की जो है फादर का कहना वगैरह मानते थे और उसके साथ-साथ में उसके जो भी ट्राइब वगैरह जो था यानी जिस ट्राइब से वो बिलॉन्ग करते थे, जिस आदिवासी समूह से वो बिलॉन्ग करते थे, तो उसके जो भी कस्टम्स से जो थे, उनको थोड़ा बहुत वो फॉलो करते थे। लेकिन फिर भी कहीं से भी किसी भी तरह से उनके ऊपर उनको मतलब किसी भी तरह से किसी भी लॉ को जो कि इंसानों के द्वारा बनाया हो या भगवान के द्वारा बनाया हो, उन लॉ को या उन चीज़ों को फॉलो करने में उनको कहीं कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि उनकी आज़ादी उनको पूरी मिली थी, जो इच्छा थी वो कर सकते थे। यहाँ पे ये बताते हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद था। तो यहाँ पे ये आज़ाद थे तो गुलामी क्या होती है या उनका जो समाज है या देश जो है गुलाम चल रहा था, ये इनको पता ही नहीं था। अब आगे देखते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि बचपन के अंदर जो उनको फ्रीडम का एहसास हुआ था वो सिर्फ उनका एक एल्यूजन था, एक भ्रम था। कैसे? व्हेन आई डिस्कवर एज द यंग मैन, क्योंकि जैसे ही वो एक बड़े होते हैं, यंग मैन के रूप में आते हैं, ठीक है ना, तब उनको ये चीज का एहसास होता है कि उनकी फ्रीडम तो उनसे बहुत पहले ही छीनी जा चुकी है, ठीक है ना। और तब जाके जो है वो बोलते हैं कि उनको अपनी आज़ादी लेने के लिए आज़ादी की जो भूख जो है वो उनके अंदर जागती है, ठीक है ना। सबसे पहले वो बताते हैं कि स्टूडेंट होने के नाते जो है वो खुद का ही फ्रीडम रखना चाहते थे, मतलब शुरुआत में वो चाहते थे बस वो खुद फ्री रहे। उनको देश दुनिया से अपने लोगों से कोई लेना देना था। शुरुआत के अंदर होता है, शुरुआत पहले खुद से होती है। तो वो शुरुआत में एज ए स्टूडेंट वो अपने आप को फ्री रखना चाहते थे, ठीक है ना। वो जहाँ चाहे वहाँ रात को रुक सकते हैं, जहाँ चाहे वो आ जा सकते, तो इस प्रकार की आज़ादी उनको वो चाहते थे, ठीक है ना। और जो चाहे वो पढ़ सके, तो इतनी सी आज़ादी अगर उन्हें मिल जाती तो वो उतनी आज़ादी में वो खुश थे, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन आगे वो बताते हैं कि एक स्टूडेंट के बाद में जब इनकी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो बाद में जो है इनकी जो है जो स्वतंत्रता की जो इच्छा थी वो बढ़ी। वो बताते हैं कि वो अब जो स्वतंत्रता चाहते थे ताकि उनको जो है उनको कमाने के लिए उनकी जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम जो है वो मिले, तो वो उनकी इच्छा थी कि उस प्रकार की स्वतंत्रता मिले। साथ ही साथ में वो जो है एक अपनी इच्छा से शादी करने की स्वतंत्रता चाहते थे, अपने परिवार के लिए जो है वो स्वतंत्रता चाहते थे। साथ ही साथ में वो चाहते थे कि उन्हें उनके अधिकार जो है बिल्कुल कानूनी रूप से बिल्कुल इज़्ज़त के साथ से मिल जाए, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की इच्छा उनकी थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये स्वतंत्रता सिर्फ़ ऐसी नहीं थी कि उनकी अकेले की छीनी गई थी, ठीक है?
उन्होंने ये महसूस किया, धीमे-धीमे हुआ महसूस, लेकिन उनको पता चला कि उनके साथ में उनके भाई-बहनों की भी स्वतंत्रता जो है पहले ही छीन ली जा चुकी थी। उनके देश के लोगों की भी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली जा चुकी थी। जब उनको ये महसूस हुआ कि सभी लोगों उनके कंट्री के सारे लोगों की, उनके सभी समाज के लोगों की, देश के लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, तब उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उन्होंने जो है अपने सारे देश को, अपने सारे लोगों को स्वतंत्र जो है करने की जो है मुहिम यहाँ पे उन्होंने शुरू की। उनको भी इच्छा हुई कि अब मैं अपने लोगों को, अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को, सबको जो है स्वतंत्र करवाने के लिए, उनको न्याय जो है दिलवाने के लिए मैं अब स्ट्रगल जो है वो शुरू करूंगा। तो यहाँ से उनकी जो फ्रीडम की जो फाइट जो है होती स्टार्ट होती है। नेल्सन मंडेला यहाँ पर बताते हैं कि ये तो उन्होंने देखा कि उनके लोगों की जो है स्वतंत्रता छीन ली गई है, उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली गई है, तो उससे ये बहुत ज्यादा अविचलित हो गए, एकदम एनिमेटेड हो गए अपनी लाइफ के अंदर, बिल्कुल मतलब कि वो गुस्से से भर गए। ठीक है। अब इसी गुस्से की वजह से अब ये बता रहे कि मैं जो वो जो कभी व्यक्ति जो कि बहुत ही फ्राइटन यंग मैन हुआ करता था, बहुत ही डरपोक किस्म का या साधारण सा इंसान हुआ करता था, वो आज वो बोल्ड बन गया है, एकदम बोल्ड हो गया है। जो इंसान कभी कानून की पालना करने वाला एक अटॉर्नी हुआ करता था, यानी कि एक तरह का एडवोकेट हुआ करता था, आज वो उसी कानून की नजर में क्रिमिनल बन गया है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी फैमिली के साथ भी, ठीक है ना, एक अच्छे हस्बैंड की तरह जो है वो रहना चाहता था, लेकिन आज वो बिना घर का एक आदमी बन गया है। ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि वो इंसान जो कि हमेशा अपने जीवन से प्यार करते हुए रहना चाहता था, हमेशा जो है लोगों को प्यार करते हुए रहने के लिए वो सिखाता था, आज वो एक तरह से मॉन्क बन गया है। ये बोल रहा है कि मैं ये बोल रही कि मैं बहुत ज्यादा गुण या बहुत ज्यादा जो है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वाला पर्सन नहीं हूँ, यानी इतना नहीं कि मेरे में बहुत ज्यादा गुण है और मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता हूँ या मैंने किया है। लेकिन ये कहते हैं कि जब वो देखते हैं, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में थोड़ी सी स्वतंत्रता से, लिमिटेड से जो फ्रीडम या थोड़ी सी जो स्वतंत्रता जो उनको भीख में मिले, तो ऐसी स्वतंत्रता जो है उनको कबूल नहीं है। वो चाहते स्वतंत्रता मिले तो पूरी तरह से मिले। उनका ये मानना था कि फ्रीडम जो होती है वो सबको मिलनी चाहिए, ये किसी पे एक का अधिकार नहीं है। वो कहते थे अगर किसी एक भी इंसान के ऊपर चैन है, एक मतलब चैन का मतलब यहाँ पे अगर एक भी इंसान कोई जो उनके एरिया में गुलाम है, तो इसका मतलब कि सारे लोग गुलाम है, और सारे लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई चैन है या गुलामी है, तो इसका मतलब वो चैन उनके खुद के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली बी ऑपरेसिव। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक स्वतंत्रता छीनने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपनी स्वतंत्रता से जितना प्यार करता है, उतनी स्वतंत्रता जिससे स्वतंत्रता छीन ली गई उसको भी इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पर जो है सभी का हक होना चाहिए, सबको जो समान अधिकार मिलने चाहिए, ये उनका मानना था। A man who takes away mother freedom is freedom or hatred। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसने कि किसी एक इंसान की स्वतंत्रता छीन ली गई है, वो खुद भी जो है घृणा का कैदी है, यानी कि वो नफरत के अंदर भरा हुआ इंसान है। ठीक है ना। तो वो भी अपना, उसकी भी एक तरह से बोले तो ये गलत चीज है कि किसी को जो है गुलाम बनाए, तो ये बहुत ही गलत चीज है। अभी यहाँ पे जो है मंडेला साहब बता रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी की स्वतंत्रता को छीनता है, ठीक है ना, तो वो खुद भी जो है एक घृणा का कैदी है। कैसे कि वो जो है किसी न किसी तरह से किसी ने कोई प्रेजुडिस या नैरो माइंडनेस, यानी एक तरह से कोई पूर्वाग्रह बोल सकते हैं, पुरानी गलत जो सोच है वो बोल सकते हैं, या उसके दिमाग का जो छोटापन है, सोच का जो छोटापन, ओछापन जो है, वो उसका वो कैदी है, उसके पीछे वो फंसा हुआ पड़ा है। इसी की वजह से वो इस तरह का घृणित कार्य कर पा रहा है। ठीक है। मंडेला साहब कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे द समवन एज फ्रीडम। कि वो कहते हैं, उनका मानना है कि अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ,
तो इसका मतलब मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हूँ। यानी जो स्वतंत्रता छीनता है, वो ये सोच ले कि मैंने किसी की स्वतंत्रता छीन कर मैंने अपनी स्वतंत्रता पाली है, तो बहुत गलत है, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह से स्लीव है। स्लीव किस चीज का? प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस का प्रेजुडिस है। ठीक है। अब साथ ही साथ में ये कह रहे हैं कि अगर जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मैं भी जो है, अगर मेरे से भी किसी ने मेरी फ्रीडम ले ली है, तो मैं भी फ्रीडम फ्री हुआ नहीं, तो मुझे मेरी फ्रीडम तो मुझे वापस लेनी चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑपरेस यानी जिसने फ्रीडम ली है, छीनी, और जिसकी फ्रीडम छीनी गई वो ऑपरेसर, ये दोनों ही जो है वो मानवता के ऊपर जो है एक तरह से क्या है धब्बा बन जाते हैं। क्योंकि अगर किसी की स्वतंत्रता छीन ली गई वो भी स्वतंत्र नहीं है, और जिसने स्वतंत्रता छीनी है वो भी स्वतंत्र नहीं है, तो वो अपने आप को इंसान कहने के काबिल ही नहीं है। तो ये था पूरा नेल्सन मंडेला साहब का पूरी स्टोरी, सॉरी माफी चाहूंगा, ये पूरी ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा पार्ट। आई होप आप सभी को काफी पसंद आया होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले आपके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।